नमस्कार, मैं शुभम। उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी। ठीक है। आज के हम वीडियो में देखेंगे ओली मोक का सॉल्यूशन जो कि इस सैटरडे संडे को हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया लाइव था। तो थोड़ा सा दिवाली की वजह से सॉल्यूशन देने में मैं लेट हो गया, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अब से हम डेली यही ट्राई करेंगे कि जैसे ही ओलिव का मोक लाइव होगा वैसे ही हम सॉल्यूशन डाल दें। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक कुरियर 5 मीटर पर सेकंड की गति से 1.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, वाई मिनट आराम करता है और फिर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से ई बाइक चलाकर एक्स किलोमीटर चलता है। एक संदेश वाहक कुरियर कुरियर के 15 मिनट बाद उसी शुरुआती बिंदु से चलना शुरू करता है और उसके साथ चलने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। वे कुरियर देखो, वे कुरियर शुरू होने के ठीक 60 मिनट बाद मिलते हैं, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो, जैसे ही कुरियर स्टार्ट हुआ है उसके ठीक 60 मिनट बाद ये दोनों मिल जाते हैं। इसका मतलब कि जो ये कुरियर है वो 60 मिनट चला है, कुरियर 60 मिनट चला है, स्पष्ट बात है। तो हम क्यों ना ऑप्शन से उठा करके चेक कर ले। देखो, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की गति से 1.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो कितना टाइम लेगा। अगर यहाँ पे हम टाइम की बात करें तो 5 मीटर पर सेकंड और 1500 किलोमीटर को मान लो कि 1500 मीटर, तो 1500 बटे में 5 करेंगे तो वो आएगा कितना, 300 सेकंड। और 300 सेकंड किसके बराबर होता है, 5 मिनट के। ठीक है। तो 5 मिनट यहाँ हो गया। ठीक है। अब मान लो कि वाई मिनट वो आराम करता है। ठीक है। तो हम ऑप्शन ए उठाते हैं। ठीक है ना। वाई मिनट आराम करता है तो ये 20 मिनट हम यहाँ पे लिख देते हैं, यानी कि 25 मिनट इसका यहाँ पे खत्म हो गया। टोटल वो 60 मिनट चला है। यहाँ पे दिया है कि वो टोटल 60 मिनट चला है। ठीक है। 25 मिनट यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद बोला है कि फिर 36 किलोमीटर पर आवर की गति से ई बाइक चलाकर एक्स किलोमीटर चलता है। ठीक है ना। तो अगर हम एक्स किलोमीटर, अगर हम पहला ऑप्शन लिए हैं और एक्स किलोमीटर की जगह पे 21 ले लें तो 21 बट्टे में 36। ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि मिनट में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मिनट करने के लिए ये तो, अरे भैया ये तो पर आवर आएगा ना, ये आवर आएगा, तो उसमें अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे हमारा मिनट आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो किससे काट सकते हैं, 12 से काटे तो 12×3 = 36, 12×5 = 60। ठीक है। और 3 से जाएगा 7 बार में, यानी कि 7×5 = 35। अगर हम इसको जोड़ दें तो 35×5 = 40 और 20 = 60, ये 60 मिनट आ गया। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। डेट्स वाई ऑप्शन ए इज आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है कि एक आइसक्रीम कोन चॉकलेट आइसक्रीम के एक गोले और एक समकोणीय शंकु से बना है जिसका व्यास गोले के समान है। यदि आइसक्रीम पिघलती है तो वो शंकु को पूरी तरीके से भर देती है। मान लीजिए कि पिघली हुई आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम के आयतन का 50% है। ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात। देखो, शंकु का अगर हम, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आयतन ही निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालेंगे। तो शंकु के आयतन की बात करें तो वो कितना होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है ना। और बोल रहा है कि पिघली हुई आइसक्रीम जमी हुई आइसक्रीम के आयतन का 50% है। तो जमी हुई आइसक्रीम तो गोला है, तो उसका आयतन कितना होगा, उसका आयतन होगा 4/3 पाई r³ और सबसे बड़ी बात कि ये 50% है, यानी कि 1/2 है इसका। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो r² से इसमें का 2 r काट दो, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अगर हम यहाँ से h और r का रेशियो देखें, तो 2 इसको काटेगा 2 बार में, यानी कि 2/1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समरेख बिंदु पी क्यू आर के निर्देशांक क्रमशः 2, 4, 5 एक्स वाई जेड और -4, -6, -9 है। ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेट है तीनों पॉइंट के। आगे बोला है कि पी क्यू की लंबाई क्यू आर के समान हो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान। सबसे बड़ी बात कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, इसका मतलब कि क्यू जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, तो -4 और +2 करेंगे तो कितना होगा, -4 और -4 और 2 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, और डिवाइड करेंगे 2 से तो वो कितना आएगा, -1। ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर। प्लस में अगर हम आगे देखें तो -6 और 4 को जोड़ेंगे तो वो भी -2, 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी -1, तो ये भी -1 का स्क्वायर। प्लस जेड की अगर हम बात करें तो -9 और कितना, 5, -4 को और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 का स्क्वायर। ठीक है। सबको अगर हम जोड़ दें तो एक यहाँ पे और 4 यहाँ पे, यानी कि 6 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। किसी भी मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है ना, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है।
और यहाँ पे मान लो इसका कोऑर्डिनेट ए बी है और इसका कोऑर्डिनेट सी और डी है, तो जो इसका कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों का जोड़ करके इनका आधा कर दो। ठीक है, अब ये है कि एक विक्रेता के लिए, मैं इधर आ जा रहा हूँ, एक विक्रेता के लिए 2500 रुपए वाले एक उपकरण पर 12% और 15% की दो क्रमागत छूट या 10% और 16% की अन्य दो क्रमागत छूटों में से कौन सी छूट अधिकतम लाभदायक होगी। सबसे बड़ी बात कि अगर हम जोड़ करके देखें तो देखो ये 15% और 12%, 27% हो रहा है, और इधर देखें तो 16% और 10%, 26%। तो जब अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्या बोला है कि कौन सा छूट अधिकतम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिनका सम ज्यादा होगा वही छूट क्या होगा, ज्यादा होगा। जब 15 पर 27 जोड़कर ही इससे ज्यादा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वही छूट बेहतर होगा ग्राहक के लिए। इसका मतलब कि 15% और 12% वाला क्या होगा, छूट बढ़िया होगा। इसमें 10% और 16% है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें भी 10% और 16% है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक छूट प्रदान करने के बाद वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। अगर मान लो कि 12% और 15%, ठीक है, छूट लाभदायक होगा, तो 12% का हम जैसी छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 88% में। इसका मतलब कि जो भी हमारा एसपी निकल करके आएगा, ठीक है, या फिर एसपी बोल रहा हूं मैं, या फिर अ, जो भी निकल करके आएगा यहाँ से छूट, वो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल अगर हम देखें तो ये भी नहीं है, बचा सिर्फ ऑप्शन सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक छूट प्रदान करने के बाद वस्तु की कीमत, हाँ ठीक है। तो जैसे ही हम एसपी पूछ रहा है हमसे, तो छूट अगर यहाँ पे हम 12% का छूट दे दिए तो वस्तु का कीमत क्या होगा, 88%, यानी कि 11 का मल्टीपल, और 11 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन सी है, 1870। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि 2a+1/7b बराबर 1 दिया है, 7b+1/12c बराबर 1 दिया है, जो 12c+1/2a का हमसे मान पूछ रहा है। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाइए, देखो इसमें हम वैल्यू पुट, देखो यहाँ पे ए बी और सी तीन वेरिएबल है और दो एक्सप्रेशन है, तो हम एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं और मानेंगे उसको जो सबसे ज्यादा आया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बी दिख रहा है और यहाँ पे भी बी दिख रहा है, यानी बी सबसे ज्यादा आया है। अगर बी को हम 7 मान लें, तो बी को अगर हम 7 मान लेंगे तो, नहीं बी को 7 तो बिल्कुल नहीं मान सकते, 1/7 मानेंगे तो ए 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बी बराबर अगर हम 1/14 मान लें, बी बराबर 1/14 मान लें, यहाँ पे बी बराबर 1/14 रख दें, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 2a, और ए काटेगा 2 बार में, ऊपर जाएगा, यानी कि -1। ये जो निकल कर आएगा ये आएगा -1/2। ठीक है, बी हमने क्या माना है, बी माना है हमने 1/14, तो 1 अगर हम 14 यहाँ पे रख रहे हैं तो ये 2 बार में काटेगा, ठीक है ना, 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 इधर घटेगा तो -1, -1/2। अगर यहीं पे यहाँ पे भी अगर हम b बराबर 1/14 रखते हैं, 1/14, ठीक है ना, तो ये 1/2, ठीक है, 1/2 उधर 1 में से माइनस होगा तो 1/2, यानी कि 1/12c जो हुआ वो बराबर हुआ 1/2 के, 2 काटेगा इसको 6 बार में, यानी कि जो c आया वो निकल करके आया 1/6। ठीक है, अब इसमें हम रख देंगे, अगर हम c की जगह पे 1/6 रखें, अगर यहां से अगर हम c की जगह पे 1/6 रख दें तो इस टोटल का मान कितना आएगा, 1/6 रखेंगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पे c की जगह पे, सॉरी a की जगह पे कितना रखना है, -1/2। तो अगर हम यहाँ पे -1/2 रख दें तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 में से तो ये -1 बचेगा और 2 में से 1 जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, b बराबर 14 रखिएगा, तो यहाँ से a और b का मान निकलेगा और उसमें पुट करके आप अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 2n+5 पुरुष किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, हालांकि 11 पुरुष कार्य समूह छोड़ देते हैं तो समूह का कार्य पूरा करने में 50 दिन लगते हैं, यानी कि 40 से 50 दिन लग रहा है, यानी कि दिन जो है, डेज जो है वो 4 से 5 हो रहा है। ठीक है ना, तो जो मजदूर होंगे, ठीक है, जो मजदूर होंगे, मजदूर वो 5 से 4 होंगे, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। ठीक है ना, 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 11, क्योंकि 11 पुरुष छोड़ रहे हैं, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 55। ठीक है, अब 2n+5 अगर 55 के बराबर है तो n 25 के बराबर होगा। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और इस विकर्ण पर विपरीत शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। 1/2, 3 + 4 7:10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 35 यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी हो। ठीक है,
30। अब ये क्वेश्चन है कि एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो 12 हो जाएगा। चाप की लंबाई और त्रिज्या का आधा होता है 6:4/2 क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2a माइनस बी का 18% और 2b माइनस 3a का 12% के बराबर है। तो a प्लस बी 38 है, तो 5a माइनस 2b का हमसे मान पूछ रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो 18 दूनी 36 है, और यहाँ से देखें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 18 दूनी 36 है, और अगर हम इधर देखें तो माइनस 36 है, 36 से इधर आएगा तो 72 है, ठीक है। ये चीज बराबर होगी किसके, अगर हम इधर देखें तो -18 भी, और इधर अगर हम देखें तो 24 भी। 24 भी और 18 भी कितना होता है, 24 18 भी 42 भी, ठीक है। ये हो गया 42 बी के बराबर। अगर हम a बट्टे में b कर दें यहाँ से तो कितना होगा 42 बट्टे में 72। अगर हम 6 से काट दें, ठीक है, अगर हम 6 से काट दें तो 6 7 42, और ये जाएगा 12 बार में, यानी कि टोटल 19 यूनिट का वैल्यू कितना है 38 है। हमसे क्या पूछ रहा है, अगर हम यहाँ से 19 यूनिट का वैल्यू 38 आया, मतलब कि 2 गुना, तो ये हो जाएगा कितना 14, और ये हो जाएगा 24। अब कुछ नहीं करना है, मान रखना है और फाइंड करना है। अब देखो 14 5 70 माइनस 24 दूनी 48, तो ये कितना होगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः x महीने और x + 2 महीने के लिए 12,000 रुपए और 8,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में व्यवसाय का कुल लाभ 33,000 रुपए है, तो ए का लाभ बी के लाभ से 3,000 रुपए अधिक है, तो x का मान ज्ञात कर। देखो ए और बी ने x महीने और x + 2 महीने के लिए 12,000 रुपए और 8,000। अगर हम इसका रेशियो ले लें तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होगा, 4 से अगर काटे तो ये 2 और 4 3 12, ठीक है ना। अब देखो ए 3x महीने के लिए निवेश करता है, और बी जो है वो 2x + 2 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। और इनका जो लाभांश है उसमें ए का लाभांश बी के लाभांश से 3,000 रुपया अधिक है। देखो प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे और टाइम यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखो इनको कितने से 3,000 के गैप पे बांटना है, तो 3,000 पहले ही से ही घटा दो, ठीक है। 3,000 घटा दोगे तो बचेगा कितना 30,000। 30,000 को आधा आधा करके बांट दो, यानी कि 15,000। लेकिन ए को अगर 3,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है तो 3,000 उसको दे दो, यानी कि ए को मिलेगा 18,000, ठीक है, और बी को कितना मिलेगा 15,000। अगर हम 3 से इसको काटें तो 6 बट्टे में 5 आएगा, 6 बट्टे में 3 6 18 3 5 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो देखो 5 3 15x, ठीक है ना, 5 3 15x, ये चीज बराबर हो जाएगा 2x = 6 12x प्लस 2 दूनी 4 24। अगर हम यहाँ से देखें 12x इधर ला करके खड़ा दे तो ये होगा 3x बराबर 24, तो x निकल करके आ जाएगा 8 महीना। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x को 4 25 10 और 49 से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। तो x और y का तृतीय समानुपाती 12 है, तो y किसके बराबर है। देखो x को 4 25 10 और 49 में जोड़ा जाता है, तो अगर हम 4/25 की बात करें, 4/25, तो अगर हम इसमें x जोड़ दें और इसमें भी x जोड़ दें, ठीक है ना, तो ये बराबर किसके हो जा रहा है 10/49 के। कब, जब इन दोनों में भी x हम जोड़ते हैं तब, ठीक है ना। देखो एक चीज यहाँ से आप ये लोग याद रखो कि जो a/b है, मान लो ये c/d के बराबर हो रहा है, तो जो a - c और b - d का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया, x तो कट जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 49 में से 25 गया 24, ठीक है ना। यानी कि 1/4, 1/4, 1/4। देखो यहां अगर हम गैप देखें तो वो 21 का है, और यहाँ पे गैप देखें तो कितना है 3 का, तो 3 को 21 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7/28। अब देखो 4 में यहाँ पे भी 3 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 25 में भी 3 जोड़ने पर 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया। अब बोल रहा है यदि y और x का तृतीय समानुपाती 12 है, यानी कि x² y कर दें हम, तो x की जगह पे 3 है, तो 9/y जो है ये किसके बराबर में है 12 के। तो y अगर हम निकाले तो 12/9 होगा, यानी कि 4/3, 3 चौका 12, 4/3, ऑप्शन बी, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट मेथड है।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक कारखाने में दो मशीनें M1 और M2 है। M 70% वस्तुएं 2% दोष के साथ और M 30% वस्तुएं 5% दोष दर के साथ बनाती है। ठीक है, यदि कोई यादृच्छिक वस्तु दोषपूर्ण पाई जाती है तो इसकी क्या प्रक्रिया है कि वो M2 से आई है। ठीक है ना, देखो ये बॉयज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी के अंदर एक बॉयज थ्योरम आता है, उसका क्वेश्चन है। अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ से तो 70% यानी कि 0.7 का 2% दोष दर है यानी कि 0.02 प्लस में अगर हम M2 की बात करें तो 0.3 का 5% यानी कि 0.05। अगर हम टोटल जोड़ दें इसको तो 7 दूनी 14 0.14 और 5 15, ठीक है 0.15। अगर हम जोड़ दें तो 0.29 आएगा, 0.29। ठीक है ना, अगर हम इसको जोड़ दें इसको 5 गुने 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि M2 से आई है तो M2 वाला तो ये है यानी कि 0.29 बटे में 0.15 अगर हम कर दें, 0 0 दोनों लगा दें तो ये इसके आधा से, ठीक है ना, आधा इसका कितना होगा 14.5, तो 50% होता है, लेकिन आधा से थोड़ा सा ज्यादा है तो 50% से थोड़ा सा ज्यादा, ऑप्शन बी हमारा 51.72 आंसर हो जाएगा। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर द ईच अदर। ठीक है ना, देखो जो भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका जो स्लोप बनता है, उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है, मान लो M1 M2 ये हमेशा -1 के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर हम L1 की बात करें तो L1 का स्लोप कितना होगा, L1 के स्लोप की बात करें तो -a/b यानी कि -2 बटे में b का कोफिशिएंट यानी कि y, b मतलब y का कोफिशिएंट 1 है तो L1 -2 आया। अब हम अगर L1 के साथ L4 देखें, ठीक है, L1 के साथ L2 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो L4 अगर हम देखें तो इसका निकाले अगर हम तो ये -4 बटे में -2 होगा। ठीक है ना, माइनस कट जाएगा, ये आएगा 2:2, ये नहीं आ रहा है -1 के बराबर। L3 अगर हम देखें, L3 का अगर हम निकालें तो माइनस, ठीक है, इसका तो हो गया माइनस, अगर हम इसका देखें तो -1 बाई -2, ये कितना आएगा 1/2। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें इधर तो ये आएगा -1 के बराबर। ठीक है, -1 के बराबर आएगा यानी कि L1 एंड L3 हमारा आंसर हो जाएगा, M1 M2 -1 बिल्कुल। एक विक्रेता गेंद 400 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को n% की हानि होती है। यदि विक्रेता गेंद को 500 रुपए में बेचता है तो उसे 2n% का लाभ होता है। ठीक है ना, अब 400 रुपया जो है ये क्या है, n% की हानि यानी कि 100 माइनस n%, और जो 500 रुपया है ये क्या है 2n% का लाभ यानी कि 100 प्लस 2n%। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है, 2 0 से 2 0 काट दो, अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 400 प्लस 8n%, और इधर 5 से करोगे तो ये 500 माइनस 5n%। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 8 5 13n% जो होगा ये बराबर होगा 100 के, तो 13 7 91, 7 पॉइंट समथिंग में जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धात्विक शंकु बनाया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई किसके बीच स्थित है। अगर हम यहां से देखें तो वॉल्यूम इक्वेट करना है यानी कि आयतन बराबर करना है। अगर हम इधर देखें तो 2/3 पाई, ठीक है ना, और दोनों का आर क्यू जोड़ दो यानी कि 6 का क्यू करेंगे तो 216 प्लस 4 का क्यू करेंगे तो 64। ये चीज बराबर हो जाएगा किसके, शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी कि 144 गुने एच। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। अगर हम यहां से देखें तो 3 से 3 कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल करो, 216 और 64 कितना होता है 280, 2 से इसको काटो 72 बार में, और एच की अगर हम बात करें तो 4 सत्ते 28 70, और 4 से ये कितने बार में जाएगा 18 बार में, 18 तिया 54 और 18 चौक 72। ठीक है ना, यानी कि 3 और 4.5 के ही बीच में लाई करेगा। ठीक है, 18 तिया 54 और 9 उसमें अगर हम जोड़ दें तो 63, बिल्कुल 3.5 और 5.5 के बीच में ही लाई करेगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार सीट के चारों कोने पर 1/4 वृत्त का आकार के 4 टुकड़े लगाए गए हैं। चौथाई चाप की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो शेष सीटों का क्षेत्रफल, ठीक है, शेष सीटों का क्षेत्रफल होगा। अभी भैया शेष सीट का जो भी क्षेत्रफल होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल में से ही घटेगा। तो वर्ग का अगर भुजा 8 है तो 64 में से ही घटेगा। तो ये 16 में से घटा रहा है, ये भी 16 में से घटा रहा है, ठीक है ना। अब एक बात, 6 पाई तो कभी नहीं होगा, 3 का स्क्वायर या जो भी स्क्वायर करेंगे तो 9 के फॉर्म में आएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुजाकार पिरामिड के आधार समकोण त्रिभुज है। इसकी भुजा, उसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड का लंबवत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन होगा 1/3, ठीक है ना। अब जो बेस है उसका एरिया, बेस का एरिया कितना होगा? 1/2, 9 गुने 10 यानी कि 45। बेस का एरिया आ गया 45 गुने, अगर हम एच कर दें तो एच कितना है? 8। अगर इसको हम देखें यहाँ से तो 15 और 15 8 120, ऑप्शन सी। देखो, रेहान का 6 दिन का कार्य साइमन के 4 दिन के कार्य के बराबर है, और साइमन का कार्य कुशलता और ट्रेवर का कार्य कुशलता का अनुपात 3:2 है। अगर हम यहाँ से देखें तो रेहान का 6 दिन का कार्य, ठीक है ना, और कौन है? साइमन के 4 दिन के कार्य के बराबर है। इसका मतलब कि साइमन का इफिशियंसी अगर 4 है तो रेहान का कितना होगा? सॉरी 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 सॉरी, अगर हम यहां से देखें तो देखो, जो दिन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा। तो अगर साइमन 4 दिन में कर रहा है तो रेहान का इफिशियंसी अगर हम 4 ले लें तो साइमन का 6 हो जाएगा, यानी कि 2:3 में, 2:3 में इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। ठीक है, आगे बोल रहा है क्या? और साइमन की कार्यकुशलता और ट्रेवर की कार्यकुशलता का अनुपात 3:2 है। अगर हम यहाँ पे ट्रेवर रख दें तो साइमन और ट्रेवर 3:2 के 3:2 में इनका क्या है? वो है इफिशियंसी। आगे बोल रहा है साइमन और ट्रेवर 5 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर ट्रेवर काम छोड़ देता है। साइमन और ट्रेवर 5 दिन काम करते हैं। साइमन और ट्रेवर 3 2 5, और 5 दिन में 5 की इफिशियंसी से 25 यूनिट काम करेंगे। आगे अगर हम देखें, फिर ट्रेवर काम छोड़ देता है। रेहान अगले 4 दिनों के लिए साइमन के साथ जुड़ जाता है। अगले 4 दिनों के लिए रेहान साइमन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि 3 2 5 चौके 20, ठीक है ना। बोल रहा है कि रेहान अगले 4 दिनों के लिए साइमन के साथ जुड़ जाता है। रेहान और साइमन 20, ठीक है। उसके बाद साइमन काम छोड़ देता है और रेहान अकेले शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी कि 6 दूनी 12 यूनिट और काम। अगर हम यहां से देखें तो 25 और 20, 45 और 12, 57 यूनिट टोटल काम है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि साइमन अकेले काम को कितने दिन में करेगा? साइमन की इफिशियंसी 3, तो 57 बटे में अगर हम 3 कर दें तो हमारा निकल करके आएगा कितना? 19 दिन। 19 दिन इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, 19 दिन जो भी होगा, ऑप्शन सी 19 दिन होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AB और AC वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, BD वृत्त का व्यास है, ठीक है। BD बोल रहा है, ये BD जो है वो वृत्त का व्यास है, और AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं। AB, ठीक है, और AC, ये दो वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं, और ई वृत्त पर वह बिंदु है जहां AC वृत्त को स्पर्श करता है। ई वृत्त पर वह बिंदु है जहां AC वृत्त को स्पर्श करता है। इसका मतलब कि जो C है आगे आएगा, ठीक है, ये C है वो आगे आएगा, ऐसे इसका फिगर नहीं बनेगा। ये हो गया सर्कल। बोल रहा है कि AB और AC दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। AB और AC, तभी जाकर के E यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा है AC वृत्त के स्पर्श रेखा यदि EC बराबर 35 सेंटीमीटर, EC ये 35 सेंटीमीटर है, इसको यहाँ से मिला ही दो। आगे बोल रहा है कि BD बराबर 24 सेंटीमीटर। BD, BD वृत्त का व्यास है, तो ये BD जो है ये 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कि जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा, ठीक है, जो रेडियस होगा वो कितने का होगा? वो 12 का होगा, यानी कि ये 12 है। 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है, तो ये पूरा 37 हो गया, ये बच्चा 12, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? AE की लंबाई, AE की लंबाई, अच्छा इसका लंबाई, तो अगर हम इसको भी x मान लें, AE को भी x मान लें, तो पूरे यहाँ पे अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो x का स्क्वायर प्लस
और ये 24 कितना हो गया, ये टोटल 24 हो गया। अरे भैया 12 35 यहाँ तक 37, तो ये 12 49 का स्क्वायर। ये चीज बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस 35 के स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर 49 का स्क्वायर होता है 2401, वैसे ही 50 का स्क्वायर होता है 2500, और 51 का स्क्वायर होता है 2601। ये याद कर लेना है। अगर हम यहां से देखें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसके अंत में 5 है, इसका मतलब कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 5 का स्क्वायर करेंगे तो 1225। ठीक है, प्लस में अगर हम कर दें 70x, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हम यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट देंगे। ठीक है ना, 70x की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, 1200 में से अगर हम 2400 में से अगर हम 1200 ही घटाते हैं तो वो कितना होगा, 1200। ठीक है, अगर हम 2400 में से अगर हम 1200 ही घटाते हैं तो ये 1200 और 25 और घटा दो 1175, और एक जोड़ दो 1176। ठीक है, 1176। अगर हम 7 से काटे इसको तो 1 4 7 7 6 42 7 8 56, और इस जीरो का एक पॉइंट लगा दो 16.8। ऑप्शन बी हमारा आंसर, सही क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। 20 नंबर। पीक्यू आर में पीक्यू 13 सेंटीमीटर 13 इकाई, क्यू आर 14 है, क्यू आर ये टोटल 14 है। ठीक है, समझ गया मैं। और आगे बोला है कि पी आर 15 है। ठीक है, पीएम एक शीर्ष लंब है, ये पीएम एक शीर्ष लंब है। रेखाखंड एस टी क्यू आर के लंबवत है, एस टी क्यू आर के लंबवत है। साथ ही एस टी पी क्यू आर को दो बराबर क्षेत्र में विभाजित करता है, तो समलंब चतुर्भुज पी एम टी एस, यानी कि इसका एरिया हमसे पूछ रहा है बीच वाले का। देखो 13 14 15 जो है, 13 14 15 साइड वाला जो ट्रायंगल है वो अपने आप में बहुत फेमस है, और इसका एरिया होता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये याद कर लेना है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पे बहुत दबा करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, कि 13 14 15 अगर एक ट्रायंगल के साइड है 13 14 15, तो उसका जो एरिया होगा वो 84 होगा, यानी कि टोटल का जो एरिया है वो 84 होगा। अब ध्यान देना। और कुछ दिया है, पी आर 15। ठीक है, अगर हम यहां से देखें तो 84 टोटल आ गया। ठीक है, देखो ये 13 है, तो कहीं ना कहीं ये 5 हो सकता है और ये 12 हो सकता है। 12 5 13 का ट्रिपलेट, तो 12 5 है 60, आधा ये 30 इसका एरिया आया। और 84 अगर टोटल एरिया है तो 42 इधर आया होगा। ठीक है, तो 42 30 72, तो ये बचा बीच वाला क्या, 12 हो जाएगा। 12 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिमिलरिटी वगैरह कुछ भी लगा कर निकालेंगे तो 12 ही आएगा। ये 12 5 13 पे ही ये फिट होगा। ठीक है, एक खंबे के शिखर से एक मीनार के शिखर तक का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, एक खंबे के शिखर से एक मीनार के शिखर तक का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ये जो है वो 45 डिग्री है। आगे बोल रहा है, और खंबे के शिखर से मीनार के पात तक का अवनमन कोण, खंबे के शिखर से मीनार के पात तक का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। यानी ये वाला अवनमन कोण 30 डिग्री है, इसका मतलब कि ये भी 30 डिग्री होगा। आगे बोला, यदि खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है, ये 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई यानी कि टोटल ये, अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो ये 30 है तो ये 30√3 होगा। क्यों, क्योंकि ये 60 होगा, तो 30 के सामने वाला जो साइड होता है उसका √3 गुना होता है 60 के सामने वाला साइड, यानी कि ये भी 30 होगा, और ये 30√3 तो ये भी 30√3 होगा। ठीक है ना, और ये भी अगर 45 है तो ये 30√3 तो ये भी 30√3। अगर हम जोड़ दें तो 30 कॉमन ले लें यहाँ से, तो √3 प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा, √3 प्लस 1 ब्रैकेट में आएगा। एक परीक्षा में 3 खंड है ए बी सी, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 3 5 अंक निर्धारित है। 2 3 और 5 अंक क्या है, निर्धारित है। अभ्यर्थी ए से 5 और खंड बी से 10 प्रश्नों का उत्तर देता है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए औसतन 4। ठीक है, ए से 5, बी से 10, और टोटल इसका मान लो एक्स, तो टोटल उसका औसतन अंक जो आ रहा है वो 4 अंक आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रश्नों का उत्तर दिया उसने खंड सी से, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर हम यहां से देखें तो 5 दूनी 10 और 10 3 30, 30 10 40 प्लस 5x जो है ये बराबर है किसके, 10 5 15 प्लस x के 4 गुने के, क्योंकि 4 औसतन अंक है। अगर हम यहां से देखें तो 15 चौके 60 और 40, इधर आ गया 20, और 5x में से 4x गया x आया 20, जो कि है ऑप्शन डी।
एक मानक 52 पत्तों वाले डेक से 3 पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है कि पहला पत्ता पान का, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज हर्ट, यानी कि 13/52, 13 हर्ट के कार्ड होते हैं, तो 1/4। आगे बोल रहा है द सेकेंड इज अ फेस कार्ड, फेस कार्ड टोटल 12 होते हैं, तो 12/52। आगे बोल रहा है एंड द थर्ड इज अ प्राइम रैंक्ड कार्ड, प्राइम रैंक्ड कार्ड अगर हम बात करें तो 2 3 5 7 4 एक में हुए तो 4 में 16 होंगे, यानी कि 16/52। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 4 से ये 4 3 12, ठीक है, 4 चौका 16 और 4 से 13 बार में जाएगा, और फिर 4 इसको काटेगा 3 बार में, सॉरी 13 बार में, तो 3/169, 13 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। साइन 66 डिग्री प्लस वाई कोसेक 23 डिग्री बराबर है 2 साइन 67 डिग्री, तो वाई का मान, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अगर हम कोसेक 23 डिग्री को सेक क्या लिख सकते हैं, सेक 67 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम इधर देखें तो साइन जो 66 प्लस वाई है, ठीक है, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये 2 साइन 67 और सेक इधर जाकर के कॉस बन जाएगा, यानी कि कॉस 67, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि साइन 134 डिग्री होगा, साइन 134 डिग्री, ठीक है। और साइन 134 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 34, यानी कि साइन 34 40 और 40 80, यानी कि साइन 46 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम साइन 46 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि 66 में से क्या घटाएंगे तो 46 आएगा, तो वाई लेना पड़ेगा हमें -20 डिग्री, जो कि है ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था। एक मिश्रण जिसे सोडा और पानी 3:2 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में ये 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। मिश्रण 2 के कितने लीटर को पूर्व के 3 लीटर के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में सोडा और पानी का समान मात्रा हो, ठीक है। पहला मिश्रण यहाँ और दूसरा मिश्रण यहाँ। एक मिश्रण में सोडा और पानी 3:2 के अनुपात में, यानी कि 3/5 यहाँ में सोडा है, ठीक है। आगे बोला है कि दूसरे में ये 4:5, यानी कि 4/9। और कितना मिलाना जाना चाहिए दूसरे देखो पहला का ये मिला रहा है 3 पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा हमसे पूछा है कितना मिलाना चाहिए ताकि सोडा और पानी बराबर हो जाए, यानी कि सोडा और पानी अगर बराबर कर रहे हैं हम लोग तो बीच में 1/2 आएगा। अगर हम इस पे एलिगेशन लगाते हैं तो ये 50% और ये कितना हुआ 60%। 60 में से अगर 50 घटा दें तो 10%, यानी कि 1/10, ठीक है ना, सही है ना। 60% और 50%। आगे हम 4/9 1/2 में से अगर हम 4/9 घटा दें तो कितना होगा, नीचे आएगा 18, 9 इकाई 9 और 4 दूनी 8, 1/18, इधर आएगा 1/18। अगर हम इसको काटें तो ये 9 और ये 5, ठीक है, यानी कि 5:9 आया, ये 5:9 आया। तो अगर 3 का वैल्यू 5 है, 3 का वैल्यू अगर 5 है, या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 5 का वैल्यू अगर 3 है तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 27/25, 27/25 ऑप्शन ए है, 50 25 दो 27/25। ये क्वेश्चन है, सरल कीजिए। 7 छिक्का 42, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, 25 का पावर बचा सिर्फ 2, तो 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। यदि आंकड़ों की माध्यिका 12 है तो आंकड़ों का बहुलक उनकी माध्यिका का 150% है, तो आंकड़ों का माध्य देखो, अगर बहुलक मोड की अगर हम बात करें, मोड की तो क्या होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, ठीक है ना। हम यहां से देख रहे हैं कि उनकी माध्यिका का 150% है, माध्यिका कितना है, माध्यिका है 12, माध्यिका है 12, तो 12 तिया 36 ये हो जाएगा। और इधर देखें तो आंकड़ों का जो बहुलक है उसकी माध्यिका का 150%, तो 12 का 150% कितना होता है, 12 का 1.5 गुना, यानी कि ये मोड है 18। तो हमें यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 36 में से क्या घटाएंगे कि 18 आएगा, वो होगा 18, यानी कि जो 2 मीन है वो 18 के बराबर में है, तो जो मीन होगा वो 9 के बराबर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है सीआई का, इसको आप खुद से कर लेना और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। आगे की अगर बात करें हम तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और वो जो क्लास से रिलेटेड पीडीएफ होगा वो हम यहीं पे प्रोवाइड कराते हैं।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।